पहले वीडियो में मैंने आपको इंस्टाग्राम से कमाने के 10 तरीके बता दिए थे और दूसरी वीडियो में एक पेज सेटअप कैसे करना है वो सिखा दिया था और तीसरी वीडियो में मैंने आपको एक इंस्टा थीम पेज ग्रो करने की सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज बता दी थी। लेकिन इन सब नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ टू सेल। अगर आपको बेचना नहीं आता है तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम थीम पेज तो भूल ही जाओ। सेल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता बल्कि आपको लाइफ के हर एक सेकंड में सेल्स स्किल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे आपको इन्वेस्टर्स को मनाना हो अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल को किसी ट्रिप के लिए कन्विंस करना हो या फिर अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को ही क्यों ना मनाना हो, इन सभी चीज के लिए आपको सेल्स स्किल्स आनी जरूरी है। क्योंकि सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टोरीज नॉट अ प्रोडक्ट। और जिस बंदे ने इस लाइन को डिकोड कर लिया समझ लीजिए वो अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा छापने वाला है। क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के नहीं चल सकता ना। अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में एक पेन भी नहीं बेचा है तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप एक ऐसे सेल्स पर्सन बन जाओगे जो कि एक एस्किमो को भी आइस बेच सकता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि मुझे दिया गया था जब मैं इंस्टा पे सेल्स किया करता था। इसका मतलब होता है कि तुम आर्टिक में रहने वाले बंदे को भी आइस बेच सकते हो। अगर बेसिक टर्म्स में समझाओ तो तुम किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से बेच सकते हो, चाहे वो चीज उन लोगों के लिए जरूरत की हो या ना हो या फिर ऑलरेडी उनके पास हो। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप तक वो पूरी नॉलेज पहुंचे जिसकी वजह से मुझे इंस्टा के कॉम्प्लीमेंट्स मिला करते थे। अगर आपका एक कंसल्टेंसी बिजनेस है या फिर आप कोई कोर्स बेचते हो या फिर आपको कोई सर्विस देनी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको सेल्स नॉलेज और स्ट्रेटेजीज देना स्टार्ट करूं उससे पहले आपको सेल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि आगे हम इन्हीं टर्म्स को यूज करके बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है प्रोस्पेक्ट। ये वो बंदा है जिसको हम लोग सामान या सर्विस बेचने की कोशिश करने वाले हैं। फिर अगला वर्ड है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सेल्स का प्रोसेस। जिस मोमेंट पे आप अपना पहला डायलॉग बोलते हो या फिर कह लो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ पहली बातचीत करते हो उसी मोमेंट से आप लोग प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर देते हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सेल्स में। अगला वर्ड है सेल्स ओपनिंग। जो आपका पहला वर्ड था जो कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बोला वही आपकी सेल्स ओपनिंग है, यानी कि उसी मोमेंट से आपकी सेल्स स्टार्ट हो गई है। अब चाहे ये वर्ड एक नॉर्मल सा हेलो ही क्यों ना हो लेकिन सेल्स ओपन हो गई है। अब ना तो पीछे हटा जा सकता है और ना ही कुछ गलत किया जा सकता है वरना आप अपने कस्टमर को लूज कर दोगे। उसके बाद अगला वर्ड है सेल्स क्लोजिंग। जिस मोमेंट पे प्रोस्पेक्ट आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए उस मोमेंट को सेल्स क्लोज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का काम खत्म हो गया है और आपको पैसे मिल गए हैं। आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में हो या फिर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब शुरू करते हैं सेल्स के कुछ फंडामेंट से जो कि आपको पता होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना पड़ता है इंस्टा पे सेल्स करने के लिए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया ही आया था और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हुए थे वो टाइम पे सेल्स के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि वो टाइम पे ऑप्शंस कम थे और नीड ज्यादा थी तो लोग जहां से मिल रहा होता था जो मिल रहा होता था ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप चाहे कुछ भी बिजनेस क्यों ना करते हो उसमें कंपटीशन भर के है और आज का कस्टमर कंफ्यूज हो चुका है कि उसे क्या लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। और जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है तो वो सिर्फ अपने करीबी लोगों पे ही भरोसा करता है, यानी कि वो इंसान अब मार्केट से सामान लेने की जगह अपने किसी नोन पर्सन से वो सामान लेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर का उस बंदे के साथ एक रिलेशन है जिससे उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है और यही है सेल्स का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंडामेंट, बिल्डिंग रिलेशंस। आज के टाइम पे रिलेशन बिल्डर्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। लेकिन रिलेशन बनाते कैसे हैं? इसके लिए आपको 3 चीजें लगती है। सबसे पहला ट्रस्ट। लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं है तो भले ही खून का रिश्ता क्यों ना हो कोई आपके पास नहीं आएगा। दूसरा है वैल्यू। अगर लोग आपके पास आ रहे हैं या फिर आप उनके पास जा रहे हैं लेकिन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनका कोई फायदा नहीं करवा पा रहे तो भूल जाओ कि कोई भाव देगा। पैसे तो दूर की बात है, दुनिया मतलब ही है। और तीसरी चीज है क्रेडिबिलिटी। अगर कस्टमर को भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे या फिर आप उनकी प्रॉब्लम को समझ गए हो तो भले ही आप कितने अच्छे क्यों ना हो वो कहीं और जाके अपने पैसे खर्च करेगा क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है कि आप उसकी बात को समझ पा रहे हो। नाउ ये तो सेल्स के फंडामेंट्स थे जो कि आपको सेल्स में हेल्प करेंगे। लेकिन एक्चुअल में सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीजें होती है जो कि एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को पता होती है और एक अनसक्सेसफुल सेल्स पर्सन को नहीं। अगर आपको अपने सेल्स पिच को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ये 5 चीजें लगेगी अपने प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में। फर्स्ट नंबर पे है अथॉरिटी, सेकंड नंबर पे है क्रेडिबिलिटी, थर्ड नंबर पे है प्रोस्पेक्टिंग, फोर्थ नंबर पे है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फिफ्थ नंबर पे है रीअप्रोचिंग। अब ये चीजें होती क्या है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंस्टा पे सेल्स करनी है। अथॉरिटी का जनरल टर्म्स में मतलब होता है कि इतनी पावर होना कि तुम किसी को ऑर्डर दे सको किसी काम के लिए। लेकिन अगर सेल्स के टर्म में देखा जाए तो अथॉरिटी का मतलब होता है इतनी नॉलेज या कॉन्फिडेंस होना जिससे कि तुम दूसरे की मदद कर सको। बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट से ज्यादा पावरफुल होना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस ताकि तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को यकीन हो सके कि वो सही बंदे के पास आया है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन रिकैप के लिए बता देता हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट की नजरों में आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान होने चाहिए जो कि
प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को समझ पा रहा है और उसे सॉल्व करने की क्षमता भी रखता है। तीसरा है प्रोस्पेक्टिंग। पूरी सेल्स पिच के दौरान आपने कैसे बात करी है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करा है, कैसे सेल्स ओपन करी और कैसे सेल्स को क्लोज किया है, ये सारी चीजें मैटर करती है। और इस प्रोसीजर में अगर कहीं पे भी छोटी सी भी गलती होगी तो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर लूज हो सकता है। फोर्थ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन बेसिकली वो बहाने होते हैं जो कि प्रोस्पेक्ट आपको देता है बात टालने के लिए या फिर पैसे ना देने के लिए, जैसे कि टाइम नहीं है, सोच के बताता हूँ, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आपको इन बहानों के बावजूद अपने प्रोस्पेक्ट को बनाना आना चाहिए, तभी सेल्स हो पाएगी। और वीडियो में आगे मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि इसका मतलब क्या है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फेवरेट पार्ट हुआ करता था पूरे प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोस्पेक्ट खुद ही अपनी बातों में घूम जाया करता था। अब ये कैसे होता था ये तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं अपने फिफ्थ एलिमेंट पे जो कि है रीअप्रोचिंग। अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक बार आपके हाथ से निकल गया या फिर दोबारा आपने उसे कभी भी आउटरीच नहीं किया तो 90% पैसे जो कि आप कमा सकते थे वो नहीं कमा पाओगे। जिन लोगों को आउटरीच का मतलब नहीं पता उनको बता दूं, लोगों को मैसेज करना या फिर कॉल करने को आउटरीच बोलते हैं। ना आपको सेल्स के फंडामेंटल्स पता है और साथ ही आपको ये भी पता है कि सेल क्लोज करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, लेकिन इन चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को ये चीज सिखाऊं उससे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए सेल करने के लिए। मैं अपने टाइम पे पहले कोर्सेज सेल किया करता था और फिर मैंने मेंटरशिप सेल करना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं यही नॉलेज दिया करता था जो कि मैं आपको राइट नाउ इस प्लेलिस्ट में फ्री में दे रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको काफी सारे प्रीमियम डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आगे आप रीसेल कर सकते हो। इससे एटलीस्ट आपको सेल्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अब बिना देरी के देखते हैं कि इन सब पे कैसे सेल्स करनी है। देखो, सेल्स भी हर कोई अपने हिसाब से करता है, कुछ टाइम लगा के आराम से करते हैं और कुछ डायरेक्टली कर देते हैं। ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि तुम क्या सेल कर रहे हो और तुम्हारी कितनी अथॉरिटी है। तो मेरे पास दो मेथड्स है जो कि मैं सिखा सकता हूँ। एक तो है पिचिंग विदाउट पिचिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों की ही सेम है, बस कुछ चीजें अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं पिचिंग विदाउट पिचिंग से। ये स्ट्रेटेजी ब्लेयर एंस की है जो कि द विन विदाउट पिचिंग मैनिफेस्टो बुक के ऑथर भी है। इस स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसको सही तरह से अप्लाई करने के लिए। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इट्स ह्यूमन नेचर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। लोगों को खुद के बारे में बातें करना पसंद है। लेट्स अज्यूम कि आप अपने किसी दोस्त के पास उससे मिलने गए और वो दोस्त बस अपने ही बारे में बातें किए जा रहा है कि उसने नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, फलाना ढिमकाना जगह पे घूमने गया था एंड सो ऑन। तो क्या आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़वाना चाहेंगे। बिल्कुल सेम वे में अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास सिर्फ अपनी बातें करोगे या फिर अपने प्रोडक्ट की बातें करोगे तो वो भी बस आपसे पीछा छुड़वाना चाहेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि फिर करे क्या? और यही हमारा सेकंड पॉइंट है, ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। ना आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपको तो रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबके सब झूठे हो। मुझे पता है कि आप सब लोगों की गर्लफ्रेंड है, बस ये याद करो कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड किया था। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ, उनकी इंटरेस्ट की बातें करके। अगर उसको कोई मूवी या सीरीज पसंद आती थी तो आप भी वही मूवी या सीरीज देखने लग जाते थे ताकि आप लोगों के पास कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो बात करने के लिए। सेम काम आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी करना है, लेकिन हाँ, उससे मूवी की बातें नहीं करनी है बल्कि पेज से रिलेटेड बातें करनी है। अगर उसने अपना इंस्टा पेज बनाया है तो ऑब्वियसली उसका इस चीज में इंटरेस्ट होगा, तो उसी चीज को और जानो। लाइक उसके पेज की नेम की बात करो कि इसका क्या मतलब है, या फिर ये नाम क्यों रखा, या फिर उसके लोगो की बात करो कि ये लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसने पेज कब बनाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो चिंता मत करो, आगे जब मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ तब मैं आपको डिटेल में इस पॉइंट को दिखाऊंगा और आपको काफी सारे एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, नेवर एवर रिवील दैट यू आर अ सेल्स पर्सन। ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ट है कि प्रोस्पेक्ट को कभी पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप एक सेल्स पर्सन है या फिर आप उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये बात पता चल गई तो वो आप दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी वॉल बना लेगा। फिर आप चाहे उसे जो मर्जी बोलते रहो लेकिन वो कुछ नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उसने अपना माइंड पहले ही बिल्ड कर लिया है कि वो पैसे खर्च नहीं करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर बेचेंगे ही नहीं तो वो खरीदेगा कैसे? यहीं पे आता है अगला पॉइंट, नोइंग देयर लाइकिंग स्किल्स। आप जब रिलेशन बिल्ड कर रहे होंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तब आपको पता करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट किस चीज में लैग कर रहा है या फिर उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इंस्टा पे दो ही चीजें हैं जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट लैग कर सकता है, पहला है ग्रोथ और दूसरा है सेल्स यानी कि मेकिंग मनी। आपको बस पता करना है कि इन दोनों में से उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और एक बार अगर आपको ये पता चल गया फिर आपको अगला काम करना है जो कि है बिल्डिंग अथॉरिटी। आपको अब अपने प्रोस्पेक्ट को ये दिखाना है कि जिस चीज में उसे स्ट्रगल हो रही है वो आपके लिए कितना आसान है, या फिर वो चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप अपनी ग्रोथ या अर्निंग दिखा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया
चाहिए है तो आप अपने मेंटोर की ग्रोथ या अर्निंग दिखा के ये काम कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप भी सेम स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप भी बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपको किसी भी चीज का शो ऑफ नहीं करना है, बस अपने प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज करवाना है कि आप उनसे एक बेटर पोजीशन में है। अगर आप ये चीज सही से कर लोगे तो सारी गेम यहाँ पे पलट जाएगी और फिर आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सामने से आपकी हेल्प लेगा। राइट नाउ मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं वो इस स्ट्रेटेजी के बेसिक्स है। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है और कैसे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। मैं एक चैट के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा और साथ में बीच बीच में आपको टिप्स और नॉलेज देता रहूंगा ताकि आप लोग इजिली समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को पहला मैसेज करने से पहले ये बात हमेशा याद रखना, सेल्स ओपन इज इक्वल टू सेल्स क्लोज। ये एक फॉर्मूला है या फिर कह लो एक प्रिंसिपल है जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस से पता की है। आपने अपनी सेल्स कैसे स्टार्ट की है, यानी कि कैसे पहला मैसेज किया है, उसी चीज से पता चल जाता है कि सेल्स क्लोज होगी या नहीं। क्योंकि अगर पहला मैसेज ही कुछ ऐसा हुआ जो कि आपका प्रोस्पेक्ट इग्नोर कर देता है या फिर रिप्लाई नहीं देता है तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा पहला मैसेज क्या होना चाहिए? हमारा पहला मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोस्पेक्ट को अच्छा फील करवाए और उसे रिप्लाई करने पे मजबूर करे। फॉर एग्जाम्पल, हे बडी, I saw your page and really liked your post. On which app are you making all this? या फिर कुछ ऐसा, Hey buddy, I came across your page and really liked your logo. Have you made it on Photoshop? अब अगर आप ध्यान दे तो हमारा पहले मैसेज में एक छोटी सी तारीफ है जो कि प्रोस्पेक्ट को अच्छा फील करवाएगी और फिर एक क्वेश्चन है जो कि प्रोस्पेक्ट को रिप्लाई बैक करने के लिए कन्विंस करेगा। नाउ एक बार आपके प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई आ जाए फिर आपको उसके इंटरेस्ट की बातें करती रहनी है ताकि रिलेशन बिल्ड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि उसने पोस्ट कैनवा पे बनाई है तो उससे पूछो कि उसने कैनवा कहाँ से सीखा। अगर उसने खुद से सीखा है तो वो काफी टैलेंटेड है। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? आपको बस बात बढ़ाते रहनी है और बीच बीच में थोड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहने हैं ताकि वो आपसे फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। फिर आप उससे थोड़े और सवाल पूछ सकते हो मिलते जुलते जो कि उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू यूजिंग सम अदर ऐप और सॉफ्टवेयर ऑल्सो? फिर उसका अगेन कुछ रिप्लाई आएगा और बस ऐसे ही नॉर्मल बातचीत रखनी है। अब आगे आप लोग और मेहनत करें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है या नहीं। आइडियल प्रोस्पेक्ट वो होता है जो कि आपको पैसे दे सकता है। मान लो आपने पूरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी और सामने वाला कन्विंस भी हो गया, लेकिन वो सामने वाला सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है। फिर डजंट मैटर कि आप जितनी मर्जी कोशिश करो, वो आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास पैसे रियलिटी में है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि आइडियल क्लाइंट कैसे पता करें? और क्वेश्चंस पूछ के, लेकिन थोड़े अलग। आप उससे पूछ सकते हो कि क्या तुम कैनवा या फोटोशॉप का प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो? बेसिकली हम पता कर रहे हैं कि उस बंदे ने कभी पैसे खर्च किए हैं। अगर किए हैं तो वो आइडियल क्लाइंट है, अगर नहीं तो गेम 50-50 है। वो पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आपको जरूरी नहीं है यही क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइक आर यू रनिंग एफबी एड्स फॉर योर पेज? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे पता चल सके कि वो पैसे स्पेंड कर रहा है या नहीं। उसके बाद आप उसे कुछ टिप दे सकते हो, जैसे कि कैनवा के प्रीमियम आइकन्स फ्री पिक पे मिल जाते हैं। इसे अगर आप बीच बीच में टिप्स देते रहोगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्स देते रहोगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है और एक्चुअल में इंटरेस्ट ले रहा है मेरे अंदर। अब इसके बाद आपको अपना गेम स्टार्ट करना है। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट का गोल पता करना है, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि जो आपके प्रोस्पेक्ट का गोल होगा वही उसका लैकिंग स्किल होगा। वही चीज उसको अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तभी तो वो उसका गोल है। तो अब गोल कैसे पता करना है वो देखते हैं। आपको उससे पूछना है कि हाउ मेनी पोस्ट आर यू पोस्टिंग डेली? वो आपको कुछ रैंडम आंसर देगा। फिर आपको उसकी परमिशन लेके उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी है कि अगर तुम रोज 3 पोस्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा रीच मिल सकती है। अगर वो ऑलरेडी आंसर में सही जवाब भी दे रहा होगा तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ ब्रो बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब इस मोमेंट पे एक्चुअली में हम 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो हम अपने प्रोस्पेक्ट की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं और साथ ही अपनी एक अथॉरिटी भी बिल्ड कर रहे हैं उसको एडवाइस देके। इसी वे में आपको थोड़े और क्वेश्चन पूछने और उनको थोड़ी थोड़ी एडवाइस देते रहनी है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट का गोल पैसा है तो आपको सेल से रिलेटेड बात करनी है। लाइक तुम कितने लोगों को आउटरीच करते हो डेली, रीअप्रोच करते हो या नहीं, या फिर कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एसेट्रा एसेट्रा। अब जब आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में इतनी बातचीत हो जाएगी तो वो खुद ही आपसे एडवाइस लेने लग जाएगा, आपकी हेल्प मांगने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो। आप उसे कुछ ऐसा बोल सकते हो कि चैट पे सारी बात समझाना मुश्किल है तो जल्दी से एक जूम कॉल पे आते हैं और मैं 15 मिनट में तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगा। नाउ ये मोमेंट है सेल्स क्लोज करने का, और आपको हमेशा याद रखना है कि सेल क्लोज हम चैट पे नहीं करेंगे, कॉल पे ही करेंगे। क्योंकि अगर आप चैट पे सेल क्लोज करने की कोशिश करोगे तो प्रोस्पेक्ट को सोचने का टाइम मिल जाएगा और आते हुए पैसे चले जाएंगे। अगर आप प्रोस्पेक्ट को कॉल पे नहीं ला पा रहे हो या फिर प्रोस्पेक्ट बार बार मना किया जा रहा है, सिर्फ उसी केस में आप आगे का काम वॉइस मैसेज के साथ कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम से लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती है कॉल पे आने के लिए, तो सिर्फ उस टाइम पे आप वॉइस मैसेज भेज के आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। लेकिन हमेशा ट्राई करना कि प्रोस्पेक्ट को कॉल पे लेके ही
ही आना। लेकिन अब आगे करना क्या है कॉल पे? आगे जब प्रोस्पेक्ट कॉल पे आ जाए तब आपको उससे नॉर्मल बातचीत करनी है और जितनी हो सके उतनी वैल्यू उसे देनी है। बेसिकली जब मैं कॉल्स लिया करता था तब मैं पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा दिया करता था अपने प्रोस्पेक्ट को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू और उनके क्वेश्चंस के आंसर दिया करता था, लेकिन सारे क्वेश्चंस के नहीं। आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा रेफरेंस होना चाहिए, कुछ इस तरह से। और फिर आप उसे पेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा सकते हो, जिसके बाद वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा इस स्लाइड पे आने के बाद। अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस है तो आंसर दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ प्रीमियम क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसी चीज पूछा है जो कि स्ट्रेटिकल चीज है, तो उस मोमेंट पे आप अपनी सर्विस पिच कर दो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल सकते हो, ब्रो मैं आपकी हेल्प कर तो सकता हूँ, लेकिन ये चीज हमारे प्रीमियम सर्विसेज में आती है, जहाँ पे मैं आपको 4+ ऐसी ही जूम कॉल्स देता हूँ जिसमें से 2 कॉल्स ग्रोथ से रिलेटेड होती है और 2 कॉल्स सेल से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर मैं आपको सारी प्रीमियम स्ट्रेटेजीज बताता हूँ ग्रोथ और सेल से रिलेटेड। इसके सिवाय मैं 2 और कॉल्स भी देता हूँ जो कि डाउट सेशंस होते हैं। और मेरी मेंटरशिप में आपको 1500+ कोर्सेज मिलेंगे, 20 ई बुक्स मिलेंगे, 6 हैशटैग के सेट मिलेंगे और 93K+ मेंबर्स वाला एक एंगेजमेंट ग्रुप भी मिलेगा। और ये सारा मटेरियल आपको फ्री में ही मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मेरी मेंटरशिप बाकी सबसे अलग है, क्योंकि मैं आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आपके पेज को मैं पर्सनल लेवल पे एनालाइज भी करता रहूंगा और साथ में आपकी गलतियां भी आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, ताकि आप सही ट्रैक पे रहे। और ये सारा कुछ आपको सिर्फ 7,999 में मिल रहा है। मैं एक टाइम पे सिर्फ 3 लोगों को ही टीच करता हूँ और राइट नाउ मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट्स अवेलेबल है। अब एक बार आपने अपनी सर्विस पिच कर दी, फिर ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले बोलेगा वो हारेगा। ये सेल्स की दुनिया की एक कहावत है या फिर कह लो एक प्रिंसिपल है कि जो पहले बोलता है वो हारता है। प्राइस बोलने के बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बोलने का वेट करना है, क्योंकि अगर आपने सामने से बोल दिया कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर ऐसा कुछ भी बोला, तो प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा कि आप डेस्परेट है और वो इस चीज का फायदा उठाएगा, या तो नेगोशिएशन के लिए या फिर आपकी बात को टालने के लिए। इस मोमेंट के बाद टेक्निकली आपका क्लाइंट क्लोज हो जाना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी नीड में था और आपने एजेंसी क्रिएट करके उसे इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। जब आपने लास्ट में कहा कि मैं सिर्फ 3 लोगों को सिखाता हूँ और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही सीट खाली है, तो इस मोमेंट पे वो थोड़ा सा बौखला जाएगा। वो आपकी मेंटरशिप में ऐड होने के लिए एक इंपल्सिव बाय करेगा और आपके पैसे बन जाएंगे। यही थी स्ट्रेटेजी पिचिंग विदाउट पिचिंग की। इसे गिव टेक स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्ट की मदद करते रहते हैं, उसे फ्री की वैल्यू देते रहते हैं और एंड में जाके उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की एक प्रॉब्लम है, इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो कि है एजेंसी क्रिएट करना, जैसा कि मैं लास्ट लाइन में बोल के किया था। अब टेक्निकली तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बंदा ऑलरेडी नीड में होना चाहिए और वो एजेंसी में दब जाता है और पैसे दे देता है। लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट इतनी भी ज्यादा नीड में नहीं होगा और एजेंसी उस पर काम नहीं करेगी और वो आपको तरह तरह के बहाने देगा आपकी मेंटरशिप ना लेने के लिए, क्योंकि कॉल पे है इमीडिएटली कट करके तो वो जा नहीं सकता, तो वो कुछ ना कुछ बहाने मारेगा। और जब वो बहाने मारेगा तब हमें क्या करना चाहिए, उसका आंसर इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं है। इसलिए मैंने एक दूसरी सेल्स स्ट्रेटेजी भी सीखी थी, जो कि है डायरेक्ट सेल्स पिचिंग। अब इस स्ट्रेटेजी का कहना है कि हम सेल्स 4 रीजन की वजह से क्लोज नहीं कर पाते हैं। पहला, हम बहुत ज्यादा सेल्स ही साउंड करते हैं। दूसरा, हम प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस पे फोकस ही नहीं करते। तीसरा, हम अपनी सर्विस को या तो बहुत ही जल्दी बता देते हैं, यानी बहुत ही जल्दी पिच कर देते हैं। चौथा, हम सही वैल्यू बिल्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। इस सेल्स स्ट्रेटेजी में आप काफी डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करोगे। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपका ओपनिंग मैसेज कुछ ऐसा होगा: हे बडी, आई एम परवीन, आई जस्ट केम अक्रॉस योर पेज एंड रियली लाइक्ड योर पोस्ट, स्पेशली दैट इलॉन मस्क वन। Have you created it on Canva? अब इस मैसेज में भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है। लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ, तुमने उस बंदे का पेज देखा है और उसके बाद ये चीज लिखी है। अब ऐसा भी ना हो कि उस बंदे के पेज पे इलॉन मस्क की कोई पोस्ट ही ना हो, उसके बाद भी आप यही मैसेज कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और उसके पेज को एक बार देख भी लेना। अगर वहाँ इलॉन मस्क नहीं है तो जेफ बेजोस होगा, जेफ बेजोस नहीं है तो मार्क जकरबर्ग होगा, कोई तो कोई होगा ही होगा, तो उसके बारे में बात करो। अब ऑब्वियसली इसके बाद प्रोस्पेक्ट कुछ रिप्लाई देगा, थैंक यू टाइप कुछ, और फिर आपको ये पता करना है कि वो आइडियल क्लाइंट है या नहीं। इसके लिए आप उससे कुछ इस तरह से मैसेज करोगे: हे, आई एम परवीन, 20 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंडिया, व्हाट अबाउट यू? जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो अपना नाम और कंट्री तो बता ही देगा, और किस्मत अच्छी रही तो एज भी। लेकिन आपको 2 चीजें भी मिल गई तो वो भी इनफ है, क्योंकि अगर बंदा फॉरेन कंट्री का है तो डजंट मैटर कि उसकी एज क्या होगी, $100-200 तो वो इजिली खर्च कर लेगा। नाउ इसके बाद स्टार्ट होगी असली गेम, द रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपको प्रोस्पेक्ट का पेज देख के समझ आ रहा है कि बंदा ग्रो नहीं कर पा रहा है या फिर ये पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो आपको उससे एक क्वेश्चन पूछना है: हे मार्क, योर पेज लुक्स अमेजिंग, यू मस्ट बी ग्रोइंग एट वेरी फास्ट rate. Hey Mark, your page is filled with tons of value. You must be really packed with clients. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या। हमें पता है कि प्रोस्पेक्ट के पास ग्रोथ नहीं है या फिर पैसा नहीं है, स्टिल हम उसे कह रहे हैं कि भाई तेरे तो मजे ही मजे है। अब इस मोमेंट पे प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपनी रियलिटी बक देगा। 90% केसेस में वो कहेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, या फिर सिर्फ 2 ही सेल हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे कमा ही नहीं पा रहा। एक बार वो ये चीज बोल दे, उसके बाद आपको उससे 3 क्रूशियल क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला, व्हाट्स योर मेन गोल विद योर पेज?
पेज। अब पिछली स्ट्रेटेजी में तो हमने काफी बातें घुमा फिरा के पता करा था कि उनका गोल क्या है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में हम सीधा सीधा ही पूछ लेते हैं। उसका गोल पता चल जाए फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछना है, व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग टू अचीव दिस गोल्स। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में प्रोस्पेक्ट आपको अपना मेन वीक पॉइंट बता देगा कि उसको ये नहीं आता या फिर किस चीज की नॉलेज नहीं है उसके पास। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। इस क्वेश्चन के रिप्लाई से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट के पास कितनी नॉलेज है और आप उसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। कैसे? उससे परमिशन लेके उससे पूछो कि आप उसे कुछ सजेशन दे सकते हो और फिर उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टिप्स दे दो जो कि उसे हेल्प करे। एंड इफ पॉसिबल ये चीजें वॉइस मेल के थ्रू करना ताकि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सके। नाउ एक बार आपने उस बंदे की हेल्प कर दी, उसे टिप्स दे के, फिर वो बंदा खुश हो जाएगा और आपको थैंक यू टाइप कुछ लिखेगा। इसके बाद आपको उसे 3 गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं। इनको गोल्डन क्वेश्चन क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, ब्रो हाउ मच प्रायोरिटी इज ग्रोथ और सेल्स टू यू। मतलब जो भी उस प्रोस्पेक्ट का गोल है वो चीज आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ, अगर सेल्स है तो सेल्स। सो इसके रिप्लाई में प्रोस्पेक्ट कुछ ऐसा बोलेगा। फिर आपको उससे पूछना है, हाउ मेनी फॉलोअर्स और क्लाइंट्स आर यू लूजिंग एवरी वीक जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव राइट स्ट्रेटेजीज। अब इसके रिप्लाई में वो कुछ एस्टिमेटेड नंबर दे देगा जो कि काफी कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को नहीं अंदाजा होता कि वो कितना अर्न कर सकते हैं या फिर कितना ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है जो कि है, हाउ मच विल इट मीन टू यू इफ यू रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स विद इन अ फ्यू वीक्स। ये सुन के प्रोस्पेक्ट के मन में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आएगी और वो कुछ इस तरह का रिप्लाई दे देगा। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपने प्रोस्पेक्ट को सेल्फ रियलाइजेशन करवा दी है और उसे एक गिल्ट साइकिल में डाल दिया है, जहां उसे लग रहा होगा कि सही नॉलेज होती तो बहुत अच्छा ग्रो कर लेता या फिर बहुत ही अच्छा अर्न कर लेता। अब इसके बाद आपको उसे कॉल पे लाना है और वो भी आप कुछ ऐसा बोल के ला सकते हो, ब्रो आई कैन रिलेट विद टू मेनी प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ ऑन योर पेज, कैन वी कम ऑन अ क्विक जूम कॉल वेयर आई कैन हेल्प यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टाग्राम। नाउ इस मोमेंट पे तो 90% लोग हाँ बोल ही देंगे, बचे हुए 10% लोग बहाने लगाएंगे या फिर कहेंगे बिजी है। तो उनके साथ एक टाइम शेड्यूल कर लेना कि हाँ इस टाइम पे तुम फ्री रहोगे तो इस टाइम पे हम कॉल पे आ जाते हैं। प्रेशर में वो बेचारा हाँ बोल ही देगा। अब जब बंदा कॉल पे आ जाए तब आपको कॉल ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है, आपको बस 15 मिनट की कॉल रखनी है, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में उसे भर भर के वैल्यू देना, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना और उसकी मदद करना, और फिर लास्ट के 5 मिनट में उसे पिच करना। अब इसमें आपको कोई वेट वगैरह नहीं करना है किसी के कुछ बोलने का, आप डायरेक्ट अपनी मेंटरशिप को पिच कर सकते हो। और फिर जब आप अपनी मेंटरशिप को पिच कर दोगे फिर आएगा असली मजा इस स्ट्रेटेजी का, क्योंकि अब आपका प्रोस्पेक्ट देगा ऑब्जेक्शंस यानी कि बहाने, और प्रोस्पेक्ट के पास हमेशा सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ये एक सेल्स साइकोलॉजी भी है कि क्लाइंट किसी भी चीज को लेने से पहले सिर्फ 4 बार ही उसे मना करता है और 5वीं बार उसे ले ही लेता है। अब ऑब्जेक्शंस क्या होंगे और उसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। पहला ऑब्जेक्शन होगा, आई डोंट हैव टाइम। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूँ, या ऐसा कुछ बोल के वो बात टालने की कोशिश करेगा। तो इस केस में आपको फर्स्ट गोल्डन क्वेश्चन का यूज करना है, जहाँ पे आपने उससे पूछा था कि ग्रोथ या सेल्स उसके लिए कितनी प्रायोरिटी है, और उसने बोला भी था कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि टाइम नहीं है तो उसे बोलो कि ब्रो आपने कहा था कि इंस्टा ग्रोथ या सेल अभी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, अगर आप अपनी प्रायोरिटी को टाइम नहीं दोगे फिर यहाँ पे कैसे ही सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको अपनी प्रायोरिटी को टाइम देना चाहिए तभी काम बन पाएगा। नाउ आप समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमने अपने प्रोस्पेक्ट के बोले हुए वर्ड्स ही उसके अगेंस्ट यूज किए हैं। अब बेचारा प्रोस्पेक्ट अपनी बात से मुकर भी तो नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे बहाने की तरफ भागेगा जो कि होगा आई डोंट हैव मनी। ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन है जो कि आपको लगभग हर बार आएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको सेकंड गोल्डन क्वेश्चन का फायदा उठाना है, जो कि था कि प्रोस्पेक्ट को कितना लॉस हो रहा है राइट स्ट्रेटेजीज ना होने की वजह से। तो अगर प्रोस्पेक्ट कहता है कि ब्रो इतने पैसे नहीं है तो उसे बोलो कि ब्रो आपने बताया था कि आपका हर मंथ इतना लॉस हो रहा है क्योंकि आपके पास सही स्ट्रेटेजीज नहीं है, और अगर मैं सच कहूँ तो आपकी पेज के पास इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अपने बिजनेस पे तो आपका और बड़ा लॉस होगा पर वीक, जो कि आप बियर भी नहीं कर पाओगे। नाउ इस मोमेंट पे आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअली में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो अपनी बातों में फंस गया है और उसे सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। अब 50% केसेस में तो बात यही बन जाएगी, लेकिन 50% स्मार्ट लोग आपको एक अलग ऑब्जेक्शन देंगे बात टालने के लिए, जो कि होगा आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, आई विल टेल यू लेटर। तो अब इस पॉइंट पे आपको करना क्या है कि एक अच्छे से पॉइंट पे आपको ये कॉल क्लोज कर देनी है, यानी कि अच्छे से थैंक यू या गुड बाय बोल के कॉल को काट देना है। लेकिन उससे पहले आपको कॉल पे ही ये पूछ लेना है कि वो बंदा कब तक इस कोर्स को ले पाएगा या फिर कब तक मेंटरशिप में रोल इन हो पाएगा। आपको उससे एक डेट मांग लेनी है। अगर वो डेट नहीं बता रहा, टाइम नहीं बता रहा, तो भी थोड़ा जबरदस्ती करके आपको उससे एक डेट उगलवा लेनी है, जिसके बाद आप कॉल को आराम से कट कर सकते हो। नाउ अगर मान लेते वो डेट 1 महीने बाद की है तो आपको करना क्या है कि आपको टाइम टू टाइम उस बंदे से कनेक्शन में रहना ही है। आप उसे हेलो का मैसेज करो, उसे बातचीत करते रहो टाइम टू टाइम और उससे पूछते रहो कि स्टेटस कैसा है।
है, लाइक हर दूसरे दिन मैसेज कर दिया या फिर हर चौथे दिन पे मैसेज कर दिया ताकि कनेक्शन बना रहे। और जब वो डेट आ जाएगी तो उसे रीपिच करो, उसे बोलो कि ब्रो तुमने मुझे ये डेट दी थी और ये डेट आ चुकी है, तो क्या तुम रेडी हो इन्वॉल्व होने के लिए। अगर वो मना करता है तो उसे बताओ कि देखो तुमने इस महीने में इतना लॉस कर लिया क्योंकि तुम अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे, अब अगर तुम और वेट करते हो या फिर और डिले करते हो तो तुम्हारा और लॉस होगा। अब इस मोमेंट पे ऑब्वियसली उसके पास पैसे होंगे और उसने एक डेट दी थी तो उस बात से वो मुकर भी नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ मेंटरशिप में इन्वॉल्व हो ही जाएगा। ये जो अभी हमने चीज करी इसे रीअप्रोचिंग बोलते हैं, और जो लोग रीअप्रोचिंग करते हैं वो नॉर्मल सेल्स पर्सन से 90% ज्यादा कमाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रीवियस प्रोस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं किया होता है। ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए सेल्स पर्सन इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो भी बंदा ये चीज करता है वो बाकियों से तो काफी अच्छे ज्यादा पैसे कमाता है। नाउ एक आखिरी ऑब्जेक्शन बचा है जो कि रेयरली आता है लेकिन स्टिल इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी बता ही देता हूँ। ये ऑब्जेक्शन होगा कि मैं किसी और से मेंटरशिप ले रहा हूँ या फिर किसी और कोर्स से सीख रहा हूँ। अगर क्लाइंट आपको ऐसा कहता है तो आपको दूसरे बंदे की बुराई नहीं करने लग जाना है। अगर ऐसा करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना है कि वो बंदा सीख रहा है और इस मैटर को टाइम और एक्सपीरियंस के साथ हैंडल करना है। कैसे समझाता हूँ। आपका प्रोस्पेक्ट जिससे भी मेंटरशिप या कंसल्टेंसी ले रहा होगा वो या तो आपसे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, इसके सिवाय तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बड़ा पेज है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो ब्रो वो इतना बड़ा पेज है, क्या वो आपको प्रॉपर टाइम दे पा रहा है, आपको 24/7 गाइड कर पा रहा है। मेरे मेंटरशिप में मैं खुद 24/7 अवेलेबल रहता हूँ और अपने मेंटीज के पेज को खुद एनालाइज भी करता हूँ। इस वे में वो थोड़ा सा कन्विंस हो जाएगा आपकी साइड आने के लिए। अगर छोटा पेज है तो बोलो कि ब्रो आप जिससे मेंटरशिप ले रहे हो वो खुद अभी स्टार्ट ही किया है, मैं इस फील्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है, इसलिए मैं इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाया हूँ या फिर इतनी ज्यादा सेल्स कर पाया हूँ। ऐसा बोल के आप छोटे वाले पेज से जीत सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने टाइम और एक्सपीरियंस को यूज किया है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। नाउ मैंने आप लोगों को दोनों सेल्स की स्ट्रेटेजी सिखा दी है और इसी मोमेंट तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दोनों स्ट्रेटेजीज के अपने कुछ फायदे भी है और अपने कुछ नुकसान भी है। इसलिए मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को पिच किया करता था तब मैं इन दोनों स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके यूज किया करता था, जिसकी वजह से मुझे हर बार पता होता था कि सामने वाला क्या रिप्लाई देने वाला है और वो इजिली क्लोज हो जाता था मुझसे। आप भी ये चीज बहुत इजिली कर सकते हैं। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक चीट शीट बनाई है और एक स्क्रिप्ट तैयार करी है जिसमें मेरी खुद की पुरानी कन्वर्सेशंस है। अगर आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट को भी पूरी तरह से फॉलो करते हो तो भी आपका क्लाइंट क्लोज हो जाएगा इजिली। ये स्क्रिप्ट पहले मैं 2000 रुपए में बेचा करता था उन लोगों को जो मेरे से 7000 या 10,000 देके मेंटरशिप नहीं ले सकते थे, और फिर इसी स्क्रिप्ट की मदद से वो अपनी पहली अर्निंग करते थे और 3-4 महीने बाद मेरे से मेंटरशिप लेते थे। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से 2000 नहीं लेने वाला। चीट शीट आपको टोटली फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और सेल्स स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 200 रुपए में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रेटेजीज को मिक्स करके अच्छे से समझा रखा है कि हर रिप्लाई का आंसर कैसे देना है और कैसे सेल्स को क्लोज करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके ईमेल पे एक परचेज सक्सेसफुल का मेल आएगा, वहीं से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आप लोगों ने सेल्स के बेसिक से लेके प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस से लेके सेल्स को क्लोज करने तक का सारा काम सीख लिया है, लेकिन इन सब की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास आइडियल क्लाइंट ही ना हो। तो अब आइडियल क्लाइंट फाइंड कैसे करते हैं और उनको कैसे आउटरीच किया जाता है वो देख लेते हैं। आइडियल क्लाइंट ढूंढने के भी 2 तरीके हैं, एक तो जो आपके पास आ रहा है उसे ही लपेट लो, दूसरा खुद हंट पे निकलो। मैं दोनों तरीके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको मेंटरशिप या कंसल्टेंसी किसी थीम पेज वाले को या किसी इंस्टा क्रिएटर को ही सेल करनी है, क्योंकि अगर नॉर्मल जनता को सेल करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो लेंगे ही नहीं क्योंकि उनको इस चीज की डिमांड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। अब ये थीम पेजेस और क्रिएटर्स मिलेंगे कहाँ जो आपसे बाय करेंगे। एक ऑप्शन है कि आप अपनी नीश से रिलेटेड हैशटैग सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम हैशटैग बिजनेस सर्च करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हैशटैग है, तो हमें कभी भी बड़े हैशटैग पे नहीं जाना है, हमें छोटे हैशटैग पे जाना है। इसलिए मैं बिजनेस के आगे कुछ और कीवर्ड लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन। नो आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन मैं सबसे छोटे वाले हैशटैग पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और ऐसे पोस्ट ढूंढूंगा जिन पे एंगेजमेंट कम है। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट। अब मैं पोस्ट देख के ही बता सकता हूँ कि ये बंदा मेरे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट है, और कंफर्म करने के लिए मैं इसके पेज को भी देख लेता हूँ। अब आप ये देखिए, ये पेज एक कलर थीम भी फॉलो कर रहा है और वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन इसकी एंगेजमेंट कम है। साथ ही अगर हम ऊपर आए तो इसका पेज ऑप्टिमाइज भी नहीं है। जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ऑप्टिमाइजेशन से मेरा क्या मतलब है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो भी मैं आपको रेफरेंस से समझा देता हूँ कि अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका लोगो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन पोस्ट की कलर थीम कुछ और है। बायो में कुछ नहीं है और हाईलाइट्स भी नहीं लगा रखी है। इसके सिवाय ये 400+ लोगों को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसको जो फॉलोअर्स मिले हैं वो फॉलो अनफॉलो टेक्निक की वजह से मिले होंगे, जिससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि इसे कोई और स्ट्रेटेजी नहीं आती है ग्रोथ की। रील्स में भी व्यूज काफी कम है और ना ही इसने कोई रील कवर बना रखा है। तो ऐसे ही पेजेस को आपको मैसेज करना है, क्योंकि ये आइडियल प्रोस्पेक्ट है जो कि कोशिश तो कर रहा है लेकिन इससे हो नहीं रहा है। सेम वे में आप बैक आओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिए, इसने तो कोई लोगो भी नहीं लगा रखा है अच्छा सा, और नाम में भी गलती है, हाईलाइट्स भी नहीं है और बायो भी प्रॉपर्ली बिल्ट नहीं है। इवन ये 2000 से ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहा है, तो ये भी मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट है। आपको हर रोज ऐसे 30 अकाउंट्स को मैसेज करना है, तभी
उनमें से कुछ 15 अकाउंट्स के रिप्लाई आएंगे, जिनमें से 10 लोग आपके साथ जूम कॉल तक आएंगे और उसके बाद उनमें से 3 लोग क्लोज हो जाएंगे। अगर आपने सबसे 7,000 से लेकर 10,000 तक चार्ज किया तो नियरली 21,000 रुपए आपके बन गए। अब मैं तो पर्सनली मंथ में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को रखा करता था, क्योंकि फिर उनको कॉल्स भी देनी होती थी, उनका काम भी एनालाइज करना होता था, तो टाइम लगता था और मैं एक स्कूल स्टूडेंट था। लेकिन अगर आप ज्यादा लोग मैनेज कर सकते हो तो और भी अच्छा। अब ये तो था तरीका प्रोस्पेक्ट ढूंढने का। इसे 3 स्टेप डीएम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि पहले आप हैशटैग पे ढूंढते हो, फिर पोस्ट ढूंढते हो और फिर मैसेज करते हो। अगला तरीका प्रोस्पेक्ट ढूंढने का बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपकी स्टोरी पे या फिर आपके पोस्ट पे जो लोग कमेंट या रिप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों में देखिए कि किनका पेज अनऑप्टिमाइज्ड है और फिर उन लोगों को मैसेज कीजिए। ये तरीका मैंने तब यूज करना स्टार्ट किया था जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस हो गए थे, क्योंकि उससे पहले इतने ज्यादा लोग मिलते भी नहीं थे स्टोरी के रिप्लाई से या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताता हूँ। नॉर्मली इंडियन क्लाइंट तो आपको कम पैसे देते हैं, लाइक 7,000 10,000 मैक्स, लेकिन फॉरेनर्स क्लाइंट्स आपको $500 तक दे सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ज्यादा फॉरेनर क्लाइंट्स को ही पिच किया करता था। और फॉरेनर्स के अकाउंट को ढूंढने का एक अनोखा तरीका होता है। अगर आप रात के 12 बजे के बाद 3 स्टेप डीएम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको जो भी पोस्ट सजेस्ट हो रही होंगी वो फॉरेन कंट्री से ही सजेस्ट हो रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे सारे इंडियन एडमिन्स तो सो गए होंगे और जो लोग हैशटैग का इस्तेमाल करके पोस्ट कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्री वाले ही होंगे जहाँ पे दिन हो रहा होगा। इसलिए अगर आप 12 बजे के बाद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या फिर सुबह 4 बजे के करीब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फॉरेनर क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपकी मेंटरशिप के आपको $400 से लेके $500 तक दे सकते हैं। नाउ फाइनली मैंने आप लोगों को एक इंस्टा थीम पेज बिल्ड करने से लेके उस पे सेल्स करने तक का सारा प्रोसेस सिखा दिया है। इवन अगर आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गए या फिर ज्यादा नॉलेज हो गई है तो मैं अपनी सारी कॉल्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे सारे पॉइंट सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर कि जूम कॉल पे जाने से पहले आप लोगों के पास खुद की एक प्रेजेंटेशन बनी हुई हो, जो कि क्लाइंट को वैल्यू देने में हेल्प करेगा। इवन वो प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है वो चीज में भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अब आपको बस अपना पेज ग्रो करना है और सेल्स करनी है। मैंने अपनी पहली सेल 500 फॉलोअर्स पे ही कर ली थी, जो कि 3,000 रुपए की थी, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी ये काम इजिली कर सकते हैं। याद रखना कि सेल्स में रिजेक्शन बहुत मिलती है, लेकिन आपको महीने में सिर्फ 3 ही लोग चाहिए जो कि आपसे एग्री करे और आपके पैसे बन जाएंगे। इसके सिवाय स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएगा। और अगर आप अभी भी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम लिख दीजिए। 2000 कमेंट्स होने पे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और अगली वीडियो एक Q&A सेशन बनाऊंगा सिर्फ इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं लिटरली 0 से यूट्यूब मास्टर बनने की हर एक टिप दी है, वो भी स्टेप टू स्टेप।